मॉर्निंग स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, मॉड्यूल को स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज वर्क, वर्क डन क्या होता है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी होती है, वो उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वर्क को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये काम करने के बाद हमें एक्चुअल हमारा क्या हुआ, वर्क मिल जाता है। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हाँ, और एक हमने चीज पढ़ी थी कि वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो आज के इस लेक्चर में वर्क डन विथ अ कांस्टेंट फोर्स, इस पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले वर्क डन विथ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे। कांस्टेंट फोर्स लगाने के बाद वहां पे कितना वर्क डन हुआ, ये सभी चीजों को हम यहाँ समझने वाले हैं। ओके, कैलकुलेट करते हैं एक अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए से हम वहां पे समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगाई हुई है। यहाँ पे क्या लगाई हुई है, एक स्ट्रिंग लगाई हुई है। और इस स्ट्रिंग को कोई एक बच्चा यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे खींच रहा है। जैसे ही इस स्ट्रिंग पे ऊपर उस बच्चे ने फोर्स लगा दिया, ओके, तो इस बक्से ने क्या किया, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया इस तरफ, और कुछ डिस्प्लेसमेंट करके वो उसकी इस फाइनल पोजीशन तक आ गया, यहाँ पे आ गया। यस, डिस्प्लेसमेंट किया, यहां से यहां तक वो आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा खड़ा हो जाता है कि इस बच्चे ने यहाँ पे कितना वर्क डन क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे कितना वर्क डन किया, उसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, और यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, और यहाँ पे क्या है, और एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है, देखो, बच्चे ने जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया, स्ट्रिंग को फोर्स लगाया, और ये बक्सा डिस्प्लेस होके कहाँ गया, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन चलने लगा, मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ वो उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जब फोर्स इस डायरेक्शन पे लगाया तो उसने वाई डायरेक्शन पे क्यों नहीं लगाया, वो डिस्प्लेस हुआ। वो इस डायरेक्शन में क्यों डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, एक्स पे ही क्यों किया। ओके, तो आपको अपने तो 11th में आपको वेक्टर नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। ओके, वेक्टर नाम का एक अपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें आपने सीखा होगा कि जो फोर्स F यहाँ पे लग रहा है इस स्ट्रिंग पे जो फोर्स F लग रहा होगा, उसके टेंशन्स के दो कंपोनेंट्स होंगे। ओके, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। ओके, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा, F cos थीटा, और Y क्या होगा, F sin थीटा। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कंपोनेंट्स। ओके, तो Fx इज इक्वल टू कॉस थीटा, जो एक्स डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, जो कंपोनेंट है वो जो कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है, और वाई डायरेक्शन में क्या है, एफ वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन किस तरफ हो रहा है, देखो, बच्चे ने फोर्स लगाया इस तरफ, और इस बक्से ने डिस्प्लेस किया इस तरफ। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है, वर्क डन को कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे अभी वर्क डन किस तरह डायरेक्शन पे हो रहा है, एक्स डायरेक्शन पे हो रहा है, एक्स डायरेक्शन पे। ओके, कुछ ना कुछ तो एक एक्स कंपोनेंट यहाँ पे है जो इस बक्से को इस तरफ खींच रहा है, और वाई कंपोनेंट जो है वो शांत बैठा है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी तरफ हो रहा है। ये वाई कंपोनेंट कुछ करता तो क्या होता, ये बक्सा ऊपर भी जा सकता था। ओके, तो यहाँ पे आपको डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट, सपोज ये आपका ए कंपोनेंट है और ये आपका बी कंपोनेंट था। ओके, उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पे थीटा, तो इसको कैसे हम कैलकुलेट करते थे,
ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए इन मॉड बी, ओके, इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इस W इज इक्वल टू F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे वर्क डन किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस कंपोनेंट की तरफ से हो रहा है, तो एफ एक्स की तरफ से, ओके। द वर्क डन बाय द कंपोनेंट एफ एक्स, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एस, ओके। तो एफ एक्स क्या था, इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जो यह था एफ एक्स क्या था, ये कंपोनेंट एफ एक्स था जो इस तरफ कर रहा था, ये क्या था एफ एक्स कॉस थीटा, ओके। सो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ओके। अब देखो यहाँ पे वर्क डन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है, ड्यूरिंग फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट में हो रहा है। द वर्क डन ड्यूरिंग फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट इज, तो हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी एस। तो फोर्स को क्या करेंगे हम, फोर्स को कांस्टेंट रखें, एफ इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू एफ इंटीग्रेट डॉट एस इज इक्वल टू एफ इंटू एस। तो W इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ओके। तो हमने यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, एफ एस इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। तो ये इसी तरह से हम क्या करते हैं, वर्क डन कॉस विथ अ कांस्टेंट फोर्स। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अभी वर्क डन बाय अ फायरिंग फोर्स, वर्क डन by a firing force, इसे हम स्प्रिंग फोर्स भी कहते हैं, ओके। आपको 11th में आपने पढ़ा होगा ना स्प्रिंग फोर्स क्या था, उसका फॉर्मूला आपको याद है, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कैसा था मालूम है ना आपको, कैसे निकला था ये था कि कोई एक स्प्रिंग है, यहाँ पे कोई मास है, ओके, जो यहाँ पे है। तो जैसे हम इस स्प्रिंग को जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट था वो इस तरफ था, और जैसे ही ऑब्जेक्ट इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रहा था तो इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा था, अपोजिट, ओके। कि अभी यहाँ पे जो रेस्ट पे था, जैसे हम इसको इस तरफ खींचते थे, थोड़ा सा फोर्स लगाते थे, तो यहाँ पे स्प्रिंग का भी फोर्स लगता था, तो इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओके। तो आपको ये मालूम है। तो आज के इस अगले पॉइंट में हमें ये सीखना है कि फायरिंग फोर्स में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। तो सपोज हमारे पास एक वॉल है और एक वॉल पे एक स्प्रिंग है, एक क्या है, स्प्रिंग है, और एक स्प्रिंग को एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट किया हुआ है एक सरफेस पे, वो पड़ा है रेस्ट पोजीशन पे। कैसे पड़ा है, रेस्ट पोजीशन पे, जो सरफेस था इसके ऊपर, ओके। तो हम ऐसे कहते हैं x इज इक्वल टू 0, इस डायरेक्शन पे पड़ा है
तो x इज इक्वल टू 0, जो अभी रेस्ट पे है, मेन पोजीशन मतलब रेस्ट पे है। ओके, तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक को जो रेस्ट पे पड़ा है उसको हमने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। उसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। जैसे ही फोर्स अप्लाई किया तो वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, इस अपने जो एक्चुअल पोजीशन थी, सपोज ए पोजीशन पे था, तो ए पोजीशन से वो बी पोजीशन तक गया। ओके, अब बी पोजीशन तक गया। तो जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींचा तो ये स्प्रिंग भी तनी होगी, स्प्रिंग में भी क्या होगा टेंशन आ चुका होगा। ओके, और जैसे आया होगा तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लगा होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया तो हमने कितना वर्क डन किया, x0 से x1 तक जब गया तो वहाँ पे उसने कितना वर्क डन किया। ओके, उसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो फोर्स जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एज अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अपोजिटली क्या हो रहा है, वो डायरेक्टेड हो रहा है। ओके, तो इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, इक्वेशन को हम लिखेंगे dw इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ओके, फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस, और किस डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन पे हो रही है, एक्स डायरेक्शन पे। ओके, सो स्प्रिंग फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ओके, माइनस के एक्स। तो हम इसको इसके अंदर पुट करते तो क्या आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ओके, देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, वर्क द मूविंग ब्लॉक द फ्रॉम पोजीशन x0 टू x1 तक वो क्या कर रहा है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी से तक उसने हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके उसने क्या किया, डिस्प्लेस किया। ओके, द वर्क डन in moving a block from the position x is equal to 0 point A to x is equal to x1 point B। ओके, अब इसने क्या किया, पॉइंट एक्स ए पे क्या था, 0 था। ओके, और एक पॉइंट बी पे x1 तक वो गया। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बीच में कितना वर्क है हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके, हम इसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो कहाँ से 0 टू x1 हो गया है, तो इसको हम डी डब्ल्यू की यहाँ पे वैल्यू क्या है, के एक्स इंटू डी एक्स, के एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, 1/2 टू हाँ माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 1/2 के एक्स स्क्वेयर 0 टू x1। ओके, तो इसे हम कैसे रिराइट कर सकते हैं, w इज इक्वल टू माइनस 1/2 टू के एक्स 1 स्क्वेयर। ओके, सिमिलरली if the block moves the position x is equal to x1 to x is equal to x2, the work done is, वर्क डन कितना होगा, देखो w वर्क डन x1 टेंस टू x2 इक्वल टू इंटीग्रेट माइनस x1 टू x2 kx dx। ओके, और वर्क डन x1 टेंस टू x2 1/2 टू kx 1 स्क्वेयर माइनस 1/2 टू के x2 स्क्वेयर। तो हम इसे कैसे रिराइट करेंगे,
वर्क डन x टेंस टू x1 टेंस टू x2 प्लस वर्क डन x टेंस टू 2 माइनस x1। ओके, ये हमने क्या किया, फायरिंग फोर्स को क्या किया, कैलकुलेट किया। ओके, थैंक यू सो मच।